अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों। आज जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही जल्दी झटपट बन जाने वाली एक रेसिपी। और मैं बना रही थी, बहुत ईजी बहुत ही जल्दी बनती है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। आपके पास टाइम ना हो, कोई भी गेस्ट आए हुए हों, इवन कि आप लोग नाश्ते में दावत में भी बनाना चाहें, आप लोग बना सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और मैं आपके साथ हमेशा वो रेसिपीज़ शेयर करती हूँ जो कि आप अपने बिज़ी रूटीन में, बिज़ी शेड्यूल में, या फिर आपके पास टाइम ना हो तो आप इजीली बना सकें और अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ एंजॉय कर सकें। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली, झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी सिवैयों का मीठा। और ये जो है ना, मैं एक्चुअली शाम के टाइम बना रही थी, तो मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। तो दूध जो है ना वो मैंने अभी फ्रेश बॉईल किया, तो इसलिए मैं अभी जो है वो इसी में डाल रही हूँ, सॉस पैन में डाल रही हूँ। और एक साइड पे मैं दूध जो है वो बॉयल होने के लिए रख लूँगी। वैसे तो हर घर में दूध वाली सिवैयाँ बनती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है ना। ये पूरी शीर खुरमे की तरह है, जो शीर खुरमा होता है ना, ये प्रॉपर जो दूध वाली सेवियाँ होती हैं उस तरह से है, थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। अच्छा जी, एक पैन में मैंने, आपने देखा है, पानी रख दिया बॉयल होने के लिए, और दूसरे पैन में मैंने दूध रख लिया है। तो जब तक मैं सिवैयाँ इसमें डालूँगी बॉयल होंगी। वैसे तो बॉयल का टाइम कोई नहीं लगता, लेकिन हम लोग जो है ना, मैं इस तरह से बॉयल करती हूँ। पहले पानी में बॉयल करती हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं दूध डालती हूँ। तो इसी तरह से सेम मैं बना रही हूँ, और इस तरह से स्टार्च भी सारा निकल जाता है, और पकने में भी इतना टाइम नहीं लगता, और अच्छी भी बनती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो एक जो पैक है ना वो मैंने तकरीबन, आप यूँ समझ लें कि 1/3 या 1/4 लिया होगा, इससे ज़्यादा नहीं लिया। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ यहाँ पे। और ये मैंने तोड़ के डाली हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लंबी जो है वो खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और शीर खुरमा मेरे ख़्याल में मैंने अभी तक चैनल पे शेयर शायद नहीं किया। व्लॉग्स में मैंने काफ़ी बार शेयर किया है, 1 साल 2 साल पहले के व्लॉग्स में मैंने किया है। तो इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि हर घर में ना डिफरेंट रेसिपी से चीज़ें बनती हैं, और अच्छा लगता है डिफरेंट रेसिपीज़ को ट्राई करना। तो यहाँ पे दूध जो है उसमें मैंने इलायचियाँ डाल दी हैं, और जितनी देर तक वो सब कुछ बॉयल होगा, सिवैयाँ बॉयल होंगी, इतनी देर तक ये दूध जो है वो बॉयल होता रहेगा। तो थोड़ा सा ये गाढ़ा भी हो जाएगा, इसका टेस्ट जो है ना वो भी बड़ा अच्छा हो जाता है। तो जब तक वो दोनों बॉयल हो रहे हैं, यहाँ पे मैं बादाम और पिस्ता जो है उनको पीस रही हूँ। वैसे तो क्रश किए हुए या जो स्लाइस में होते हैं वो भी मिल जाते हैं इजीली, लेकिन मैं इस बार जब लेकर आई थी ना तो उनमें थोड़ा सा टेस्ट आ रहा था, तो इसलिए ये फ्रेश मैं लेकर आई थी, और मैं यही जो है इनके ही छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ। अच्छा जी, तो सिवैयाँ जो हैं वो मैंने बॉईल कर ली हैं, बॉईल हो गई हैं, उनका पानी मैंने गिरा दिया है। और यहाँ पे मैं जो पिस्ता है उसका पैकेट खोल के उसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो इसमें कूट लूँगी। और हम लोग जो है ना ज़्यादातर शौक से इसमें शक्कर डालते हैं। शक्कर ये होता है कि जो पिसा हुआ गुड़ होता है उसको हम लोग शक्कर कहते हैं हमारी तरफ। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप क्या चाय में डालती हैं, मीठा बनाती हैं, क्या डालती हैं। तो ये इतना ट्रेडिशनल टिपिकल मज़े का टेस्ट आता है। आपने कभी ट्राई ना किया हो ना, तो गुड़ को पीस के डाल लें, या इसको शक्कर मिलती है तो ये लेके आप यूज़ करें, बहुत आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारे जो जितने भी मतलब ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं हमारे, जो भी हमारे आबाओ अजदाद हैं वो इसी तरह से पहले खाया करते थे। जो प्योर खुराक होती थी ना वो खाते थे। तो इसलिए चीनी से ज़्यादा आप ट्राई कीजिएगा, आपको शक्कर बहुत अच्छी लगेगी। और अभी भी हमारे जो मतलब हमारा होम टाउन है उस साइड पे आप जाएंगे तो वो अभी भी इस तरह से खाते हैं। तो सिवैयों का पानी मैंने जो है वो सारा गिरा दिया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया दूध। दूध अभी मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ, मैंने हर चीज़ यहाँ पे अंदाज़े से ली है। किसी को इनमें दूध ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को कम अच्छा लगता है, तो आप देख लीजिएगा, आपको जितना भी अच्छा लगता हो आप डाल दीजिएगा। अब थोड़ी देर के लिए मैं इनको यहाँ पे पकने दूँगी, ताकि इन दोनों का टेस्ट जो है ना वो मिक्स हो जाए, और इनमें एक दूसरे का टेस्ट मिक्स होने के साथ साथ ये थोड़ी सा जो दूध है ना और भी थिक हो जाए, तो उसका टेस्ट जो है ना, ये प्रॉपर शीर खुरमा नहीं है लेकिन फिर भी इसका टेस्ट जो है ना आपको बिल्कुल वैसे ही फील होगा। और आप चाहें तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने ये ऐड किए हैं तो इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आया था। अगर आप चाहें तो छुआरे डाल सकते हैं, ड्राई खजूर जो होती है। आप चाहें तो इसमें किशमिश हो गई वो डाल सकते हैं, सुंदर खानी किशमिश जो होती है।
अखरोट तो खैर थोड़ा सा तेज़ हो जाता है, उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत शार्प हो जाता है, तो वैसे मुझे पिस्ते बादाम के साथ ये बड़ी अच्छी लगी थी। अच्छा जी, आप देखिए मैंने बहुत पाउडर नहीं बनाया, बस छोटे छोटे इनके जो है ना वो आप देखें पीसेज इस तरह से कर लिए हैं, क्योंकि जब ये मुंह में आते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, तो आप ये देख सकते हैं कि ये इतने मज़े की रेडी हो गई हैं। उसके बाद मैं जो है वो बाउल्स में डाल रही हूँ, और सर्विंग मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमें गरम गरम अच्छी लगती हैं। सर्दियों में गरम गरम ये आप खाएंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अगर आपको गरम ना अच्छी लगती हो तो आप ठंडा करेंगे तो मज़ीद भी ये थिक हो जाएगा, मज़ीद भी जो है टेस्ट अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैंने अभी चाय के साथ गरम गरम बनाई है, तो हम इसी तरह से इनको एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, तो बाउल में मैंने डाल दिया है, और उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ शक्कर। और ये ना हो तो आप चीनी पकाते हुए भी डाल सकते हैं, स्टेज पे भी डाल सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगता है आप डाल लें। फूड इस तरह से है, खाने जो होते हैं आप अपनी मर्ज़ी से उनमें वेरिएशन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने तो खैर ढेरों ढेर शक्कर डाल ली, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुँह में पानी आ रहा है मेरा सच में। और उसके ऊपर जी मैंने डाल दिया है ड्राई फ्रूट, पिस्ते बादाम। और टेस्ट इनका बहुत अच्छा था, मतलब मेरा भाई भी आया हुआ था और वो गरम बिल्कुल नहीं खाता शौक़ से, और उसने भी आज माशाल्लाह बहुत बहुत शौक़ से खाई थी। तो बस इनको जो है इस तरह से मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया, ऊपर से डाल दिया, और इसके बाद मैं आपको बस इनकी फ़ाइनल लुक ये दिखाती हूँ, और फिर इसके बाद हम इसको खाते हैं। चाय भी बन गई है जी, चाय के साथ एंजॉय करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहें, आबाद रहें, ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब आप देखें कि इसका कलर कितना अच्छा है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। इंशाअल्लाह ताला जी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लाइक करके जाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।